राजा परीक्षित को डर लगा तो माँ भगवती गंगा के नजदीक गए और गंगा के नजदीक जाकर से कहा कि माँ तूने सबको तारती है, तेरे अंदर जो भी अपने आप को समर्पित कर देता है, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी यदि किसी की अस्थियां तेरे अंदर प्रवाहित हो जाती हैं तो तू उसके कष्टों को हरण कर लेती है। माँ तुम में इतना सामर्थ्य है, मैंने जो अपराध किया है मुझे उसका दंड मिला है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ कम से कम जो मेरे अंदर मृत्यु का भय है उस भय से मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। तो जब माँ गंगा से प्रार्थना करी तो माँ गंगा जिस प्रकार से बह रही थी, माँ गंगा ने अपना संदेश अपनी धारा के माध्यम से प्रत्येक साधु के पास तक पहुंचा दिया, प्रत्येक संत के पास तक पहुंचा दिया। जैसे जैसे साधुओं को संतों को मालूम पड़ने लगा कि इतने धर्मात्मा राजा को आज से 7 दिन के बाद में मृत्यु प्राप्त होने का श्राप मिला है, साधु विचलित होने लगे, साधु सोचने लगे इतना धर्मात्मा राजा यदि धरती से चले जाएगा और धरती से जाने के बाद में यदि नरक में जाएगा तो इससे ज्यादा तो कोई कष्ट नहीं हो सकता, हमें धर्मात्मा राजा के पास में जाकर के उसकी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने जब राज्य छोड़ा था तो अपना सब कुछ वहीं पीछे ही छोड़ दिया था, हाथ में कमंडल तक भी नहीं है, सिर्फ जैसे थे वैसे ही आकर के बैठ गए। धीरे धीरे संतों का जमावड़ा लगने लगा, संत सांत्वना देते हैं परीक्षित को कि परीक्षित सब कुछ ठीक होगा, तो परीक्षित कहते हैं मेरे साथ सब कुछ ठीक ही हो रहा है, मेरे साथ कोई गलत नहीं हो रहा है। बोले मैंने जैसा किया है वैसा मेरे को कर्म मिल रहा है, वैसा मेरे को सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अब तो धीरे 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 संतों को मालूम पड़ा तो सारे संत परीक्षित के पास में गए, यहां तक कि वेदव्यास जी महाराज भी परीक्षित के पास में गए हैं। परीक्षित ने कहा कि महाराज आप इतने बड़े विद्वान हो, यदि आपके पास में कोई इस मेरी मृत्यु का भय का उपाय हो तो आप कृपा करके बता दीजिए। तो वेदव्यास जी चुप रहते हैं, उपाय नहीं देते हैं। क्यों? तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं आखिर परीक्षित के भय का उपाय किसी के पास में क्यों नहीं है, आखिर क्यों कोई नहीं दे पा रहा है, ये इतने साधु संत बैठे हैं आखिर क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये परीक्षित इस धरती पर ऐसा प्राणी है जिसे स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया है, और जिसे भगवान ज्ञान दे देते हो उसमें दुनिया की सामर्थ्य नहीं होती कि दुनिया के लोग उसे ज्ञान दे पाए महाराज। इसलिए आज परीक्षित को वेदव्यास जी भी ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, चुप बैठे हैं, चुप। अब नारद को जब ये बात मिली कि वेदव्यास जैसा वैज्ञानिक ज्ञानी आदमी राजा परीक्षित के मन को शांत नहीं कर पा रहा है तो कौन करेगा। नारद ने जगह जगह घूमा, आखिरकार इसकी मुक्ति का उपाय क्या हो सकता है, आखिरकार इसके मन के अंदर से भय को दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। तो नारद जी को पता चला कि राजा परीक्षित को ज्ञान इसलिए कोई भी नहीं दे पा रहा है क्योंकि राजा परीक्षित ने भगवान के दर्शन गर्भ में किए हैं। अब राजा परीक्षित को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसने गर्भ के अंदर भगवान से ज्ञान प्राप्त किया हो और गर्भ के अंदर ही भगवान के दर्शन कर लिए हो। अब ऐसा व्यक्ति चाहिए। अब ढूंढा ऐसा दुनिया में कौन है, पता चली वेदव्यास का पुत्र शुकदेव ऐसा ही बालक है जिसने भगवान के गर्भ में भगवान के दर्शन किए। सुखदेव के पास में नारद जी गए, नारद जी ने जाकर कहा कि कुछ पता भी है दीन दुनिया की, ऐसी घूमते रहते हो। बोले वैराग्य की है तो वैरागी यही। बोले महाराज आपको पता है संसार में क्या चल रहा है। बोले अपने को संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार के लोग जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बोले महाराज वो बात तो ठीक है, लेकिन यदि कोई धार्मिक राजा हो और उसने किसी कारण से कोई अपराध या पाप कर दिया हो, कभी जीवन में पाप ना किया हो और एक बार अपराध कर दिया हो, तो प्रभु क्या उसका पूरा जीवन बिगड़ जाना चाहिए? बोले नहीं बिगड़ना चाहिए। बोले आपको नहीं पता हमारे जो ये धरती का राजा है इस वक्त
परीक्षित, इसको तुम्हारी ही तरह भगवान ने गर्भ में दर्शन दिए हैं। जिस प्रकार से तुमने भगवान के दर्शन किए हैं, उसी प्रकार से इस परीक्षित ने भी गर्भ में भगवान के दर्शन किए हैं। और भगवान के दर्शन करने के बाद में भी परीक्षित के मन में भय है मृत्यु का। तो प्रभु ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो एकदम से सुखदेव महामुनि चुप होते, चुप होकर के एकदम से खड़े होते। तो नारद जी सोचते, लगता है बाबा की सटक गई, लगता है कोई गड़बड़ बात कह दी। तो इसलिए पूछते हैं नारद जी, बोले प्रभु कहां जा रहे हो? बोले कुछ नहीं, परीक्षित की मुक्ति करने के लिए जा रहा हूं। और कहते हैं जैसे ही उस सभा में सुखदेव जी महाराज खड़े हुए और सबको मालूम पड़ा कि सुखदेव जैसा संत आ रहा है, सुखदेव जैसा संत खड़ा हो रहा है आकर के, तो अब वेदव्यास जी कहते हैं परीक्षित अब तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि सुखदेव आज तक किसी के पास में नहीं आया। या तो वो जब एक बार संसार के बीच में आया है, जब उसको मैंने भागवत का ज्ञान दिया था, तब या तो वो इस संसार के बीच में आया है, या फिर आज तुम्हारे पास में आ रहा है। और सुखदेव की एक खासियत है, जब वह कोई तय कर लेता है तो उसका निष्कर्ष भी निकाल लिया करता है। अब जैसे ही पहुंचे महाराज सुखदेव जी महाराज, सारे साधु संत खड़े हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानुपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो प्रतश्च बालैरवधूत भेष। और परीक्षित जी महाराज के समक्ष जैसे ही सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं, जाते ही सुखदेव जी ने जैसे ही परीक्षित के सिर पर हाथ रखा है, परीक्षित ने नेत्र बंद किए हैं। और शास्त्र कहते हैं परीक्षित की मुक्ति तो उसी वक्त हो गई थी जिस वक्त राजा परीक्षित के सिर पर सुखदेव महामुनि ने हाथ रख दिया था। महाराज ये पुण्य का प्रताप है।